हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी कि प्रतिदिन अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, खुद से हर दिन कुछ बेहतर करते रहेंगे, तो यही सब चीज़ें मिल के एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएंगी। जो आपका एंड रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। In a cricket calendar packed with international features fixtures। बोल रहे हैं एक ऐसा क्रिकेट कैलेंडर, एक ऐसा क्रिकेट का साल जो कि पैक्ड है। पैक्ड विद मतलब खचाखच भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? इंटरनेशनल फिक्चर्स। इंटरनेशनल फिक्चर्स मतलब इंटरनेशनल लेवल के मैचेस के साथ में भरा हुआ है। एंड डोमेस्टिक T20 लीग्स, और हमारे जो घरेलू आईपीएल वगैरह होते हैं, T20 लीग्स होते हैं, उनके मैचेस से भरा हुआ है। द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है। हैज़ मैनेज टू इंड्योर, तो उसमें जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसने मैनेज कर लिया है, कामयाब रहा है इंड्योर मतलब टिके रहने के लिए। यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी टलेगी नहीं। दी ओडीआई एंड T20 वर्ल्ड कप्स, वनडे का भी वर्ल्ड कप है और T20 का भी वर्ल्ड कप है, अलॉन्ग विद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शामिल है इसके साथ में। रिमेन द मार्के ग्लोबल इवेंट्स, मार्के मतलब प्रमुख महत्वपूर्ण, ग्लोबल इवेंट्स मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं ये वो बने हुए हैं, अभी भी बरकरार हैं। एंड द चैंपियंस ट्रॉफी वंस सीम्ड एक्सपैंडेबल, और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो एक्सपैंडेबल है, यानी कि वो अनावश्यक है, उसको टाला जा सकता है। However, the desire for an ICC branded tournament almost every year, हालांकि जो एक चाहत है, जो एक इच्छा है कि हर साल आईसीसी का एक, आईसीसी के ब्रांड का, आईसीसी की टैगलाइन का एक टूर्नामेंट होना चाहिए लगभग हर साल, कपल्ड विद इट्स कमर्शियल अपील, और जिसके साथ साथ इसमें कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल रहता है, हैज़ इंश्योर्ड इट्स सर्वाइवल। तो इन दोनों बातों ने ये सुनिश्चित किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस साल भी हो। मतलब क्या हुआ कि इसको टालने की सोच रहे थे, लेकिन टालने की सोच रहे थे पर दो चीज़ें, कि भाई हर साल आईसीसी का एक टूर्नामेंट होना जो है, लोग चाहते हैं उस चीज़ को, ज़रूरत है उसकी, वो चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो, और उसके साथ ही साथ आईसीसी का जो ये टूर्नामेंट होता है इसमें कमर्शियली सक्सेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स ने ये सुनिश्चित करा कि इस साल भी आईसीसी का ये टूर्नामेंट हो। नाउ द नाइन्थ एडिशन किक्स ऑफ इन कराची ऑन वेनेसडे। अब इसका नौवां एडिशन, नौवीं बार का जो ये आईसीसी टूर्नामेंट है वो किक ऑफ मतलब शुरुआत होना, कहाँ पे? कराची में इसकी शुरुआत होगी बुधवार से, यानी कि 19 फरवरी 2025, विद होस्ट पाकिस्तान फेसिंग न्यूजीलैंड, और जिसमें पहला मैच जो है वो होस्ट पाकिस्तान, जो कि कराची कहाँ है, पाकिस्तान में ही है, तो पाकिस्तान इस बार के मैचेस को होस्ट कर रहा है, वो जो है न्यूजीलैंड को फेस करेगा। The tournament, however, was nearly derailed by the ever-present political tension between India and Pakistan. अब ये जो टूर्नामेंट है ये लगभग लगभग डिरेल हो चुका था मतलब विफल हो चुका था। ट्रेन है वो रेल ट्रैक्स पे चलती है, वो डिरेल हो जाए मतलब पटरी से उतर गई। ठीक है, तो पटरी से उतर गई, यानी कि इसको भी ऐसा लग रहा था कि ये नहीं होगा, क्योंकि जो एक एवर प्रेजेंट एक जो टेंशन है, पॉलिटिकल टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया में इनवाइट करने से मना किया जा रहा है इंडियन पॉलिटिशियंस द्वारा, और इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजने से मना किया जा रहा है, तो मैचेस कहाँ होंगे? इंडिया इनिशियली रिफ्यूज टू टूर पाकिस्तान, इंडिया जिसने शुरुआती तौर पे पाकिस्तान का टूर करने से मना कर दिया था, जेपर्डाइजिंग द इवेंट, और ये जो पूरा इवेंट है इसको जेपर्डाइज कर दिया, यानी कि खतरे में डाल दिया था। बट अ कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज यानी कि एक समझौते पे हम पहुंच पाए। इंडियाज मैचेस विल बी प्लेड इन दुबई, कि इंडिया के जो भी मैचेस होंगे जिन भी देशों के साथ होंगे वो दुबई में होंगे। Rohit Sharma's men will play all their Group A fixtures in the UAE. रोहित शर्मा की टीम जो है
वो अपने सारे फिक्चर्स यानी कि ग्रुप ए के जो मैचेस होंगे वो यूएई में खेलेंगे। एंड इफ दे रीच द फाइनल, और अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं, द टाइटल क्लैश विल ऑल्सो बी हेल्ड देयर। तो जो मेन मैच होगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल का मुकाबला होगा, वो भी वहीं पे खेला जाएगा। वंस अगेन, एक बार फिर से, अ ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट हैज बीन टेंटेड बाय जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। एक ग्लोबल स्तर का, इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो टेंटेड मतलब प्रभावित हुआ जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से। एंड issue that will persist until India's and Pakistan's leadership arrive at a broader consensus। ये ऐसा मसला है, ये ऐसी समस्या है जो कि बनी रहेगी जब तक कि, until मतलब जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स एक ब्रॉडर, एक व्यापक सहमति, कंसेंसस यानी कि सहमति तक नहीं पहुंचते, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इंक्लूडिंग ऑन स्पोर्ट्स, जिसमें बाकी अदर स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। इंडिया बिगिंस इट्स कैंपेन अगेंस्ट बांग्लादेश इन दुबई ऑन थर्सडे। तो अब पाकिस्तान का मुकाबला तो पहला स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरा टूर्नामेंट है वो तो स्टार्ट हो जाएगा 19 फरवरी से, लेकिन इंडिया का पहला मैच कब है? बांग्लादेश के अगेंस्ट में है थर्सडे को। आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग 1-3 टेस्ट सीरीज लॉस इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि एक मैच इंडिया जीती और 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती, तो पूरी टेस्ट सीरीज हम 1-3 से हार गए। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। India is seeking redemption in the Champions Trophy through the ODI format। तो हिंदुस्तान यहाँ पे रिडेम्पशन मतलब कुछ सांत्वना, कुछ मुक्ति चाह रहा है कि हाँ भाई, जो हमारे ऊपर हार का एक धब्बा लगा है, हमें उससे मुक्ति मिल जाए। किसके रूप में? ओडीआई फॉर्मेट, वनडे इंटरनेशनल के फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी की सहायता से। A recent 3-0 home sweep against England provided momentum। अब रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट में उनके मैचेस हुए थे, जिसमें कि इन्होंने 3-0 से इंग्लैंड को हरा दिया था, उनके घरेलू मैदान पे होम स्वीप कर दिया, यानी कि घरेलू मैदान पे हरा दिया। बट तो उससे हमें थोड़ा बहुत जो है शुरुआती मोमेंटम, शुरुआती गति जरूर मिल गई है। बट द रियल चैलेंज अवेट्स इंडिया अंडर द वेस्ट एशियन स्काइज। लेकिन जो वास्तविक चुनौती होगी हिंदुस्तान का, जो इंतजार कर रही है, वो वेस्ट एशिया के स्काइज यानी कि वेस्ट एशिया के जो जमीन है उसके ऊपर जो वास्तविक चुनौती है उनके लिए, वो इंतजार कर रही है। रोहित अंडर स्क्रूटनी फॉर दिस हिज फॉर्म। रोहित जो अभी जांच के घेरे में है अपनी फॉर्म को लेकर, फाउंड सम रिस्पाइट विद अ सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड। इनको कुछ रिस्पाइट, कुछ राहत मिली जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी थी उसके रूप में। बट he and his team will need to deliver more to get to the end stage of the tournament। लेकिन उनको और उनकी टीम को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे। डिलीवर मतलब और ज़्यादा रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे टू गेट, कि वो एंड स्टेज पर पहुंच जाए टूर्नामेंट के, यानी कि टूर्नामेंट के अंतिम चरण तक वो पहुंचे। बीटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को हरा के टेक्निकली द टूर्नामेंट होस्ट, जो तकनीकी रूप से टूर्नामेंट का होस्ट है। अब क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ मैचेस दुबई में होंगे, दैट डजंट मीन कि दुबई जो है फुल फ्लेज्ड होस्ट है। होस्ट कौन है? पाकिस्तान ही है। पर वो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो उस वजह से वो एज अ सेकेंड होस्ट सामने आ गए हैं। यूएई एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है। एट अ न्यूट्रल वेन्यू, जिनका सारे मैचेस एक न्यूट्रल वेन्यू में होंगे, विल एड सम ड्रामा टू द पॉलिटिकल इंट्रीग। तो ये कुछ ड्रामा, पॉलिटिकल जो एक इंट्रीग है, एक जो डराने की या फिर मिस्ट्री या स्कीमिंग है, पॉलिटिकल जो ये टेंशन है, उसको ये कुछ और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पेस स्पीयरहेड जसप्रीत बुमराह। तो बोल रहे हैं जो एक प्लेयर है हमारे, पेस जो है, गति जिसको बोलते हैं, स्पीड, तो जसप्रीत बुमराह जो होंगे वो फास्ट बॉलर होंगे। मुझे क्रिकेट की इतनी जानकारी नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, पर मेरे ख्याल से जो पेस यहाँ पे गति को बोला जा रहा है, तो वो जसप्रीत बुमराह फास्ट पेस बॉलर होंगे शायद। और वो स्पीयर हेड का मतलब होता है लीडर। ठीक है। तो जो नेतृत्व कर रहे थे फास्ट बॉलिंग का जसप्रीत बुमराह, विल बी फेल्ट, उनकी जो एब्सेंस है क्योंकि वो इंजर्ड है, वो यहाँ पे महसूस की जाएगी। दो मोहम्मद शामीज रिटर्न ऑफर सम रिलीफ, हालांकि मोहम्मद शामी जो है वो रिटर्न कर चुके हैं टीम में, और ये कुछ राहत की सांस जरूर देगा।
एडिंग टू द इमोशनल वेट। अब यहीं पे जो हमारा इमोशनल वेट है, इमोशनल महत्व है, उसको ऐड क्या करता है ऑफ दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को क्या ऐड करता है, इज द पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी द फाइनल आईसीसी इवेंट फॉर रोहित, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा। तो बोल रहे हैं कि वो हमारा यहाँ पे जो इमोशनल एक कनेक्ट है इस टूर्नामेंट के साथ में, वो ये हो सकता है संभावना कि ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की अंतिम आईसीसी इवेंट हो सकता है वो इसके बाद रिटायरमेंट घोषित कर दें। Having won the ICC T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, अब पिछले साल ही इन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया इज डिटरमाइंड टू रिक्लेम द चैंपियंस ट्रॉफी। तो हिंदुस्तान जो है बहुत ही दृढ़ निश्चयी है इस वक्त कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को भी हासिल करेगा। अब क्लेम मतलब हासिल करना और रिक्लेम मतलब दोबारा से हासिल करना, ठीक है। लास्ट वन इन 2013, जिसको आखिरी बार हमने 2013 में जीता था। बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान इंट्रीग, अब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो भी रहस्य है, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी प्लॉटिंग वगैरह है, इसके परे ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मजबूत दावेदार बना हुआ है। डिस्पाइट मिसिंग इट्स पेस बॉलिंग ट्रायो ऑफ पैट क्यूमिंस, मिचेल स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड। बोल रहे हैं हालांकि इनके पेस बॉलिंग के तिकड़ी जो थी, पैट क्यूमिंस और मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, इनको ये लूज कर चुके हैं। ये कहीं हो सकता है नहीं खेल रहे होंगे या फिर हो सकता है इंजर्ड होंगे किसी भी तरीके से, मतलब ये इस बार टीम में नहीं है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा टफ और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना हुआ है। Meanwhile, इसी दौरान the absence of West Indies and Sri Lanka from the tournament is another indicator of the shifting balance in international cricket. इसी दौरान में ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें वेस्ट इंडीज नहीं खेल रही है, श्रीलंका नहीं खेल रही है, और ये एक और इंडिकेटर है, इशारा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो बैलेंस है वो शिफ्ट कर रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इस बात का संकेतक है, सूचकांक है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? जश्न मना रहे हैं किसी चीज का, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी विक्ट्री मिली नहीं है, विक्ट्री से पहले कैसे सेलिब्रेट कर लेंगे, तो सेलिब्रेटरी तो नहीं है। कॉमेडिक, मजाकिया है, व्यंग कर रहा है, नहीं। इनडिफरेंट है कि किस इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला ना कि भाई शुक्र है ये ट्रॉफी होगी, ऐसा लग रहा था कि नहीं होएगी बट फाइनली ये होने वाले, तो उनको इस बात की चिंता थी कि हाँ ये ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। तो एनालिटिकल एंड कंसर्न्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज बाकी तीनों जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। वाई was the ICC Champions Trophy 2025 नियरली डिरेल्ड। ये क्यों लगभग बंद हो गई थी? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जिसकी वजह से ना इंडियन टीम पाकिस्तान जाना चाह रही है, ना पाकिस्तानी टीम इंडिया आना चाह रही है, और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं या आम जनता है वो भी पाकिस्तानी टीम को यहाँ पे आने देना नहीं चाहती, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिकेट फैंस, इनकरेक्ट है। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The ICC Champions Trophy 2025 holds emotional significance for India because it might be the last ICC event for, अब ये लास्ट ICC इवेंट किसके लिए होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, बिल्कुल करेक्ट है। पैट क्यूमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, तो इसके लिए हिंदुस्तान क्यों इमोशनल होएगा? ये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, केएल राहुल, तो केएल राहुल भी यंग प्लेयर है, मोहम्मद शामी अब रिटर्न करे हैं, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, तो ये मैचेस खत्म नहीं कर रहे, रिटायरमेंट नहीं ले रहे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी एंड शादाब खान, ये भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, तो इनका इंडिया के ऊपर कोई इमोशनल बर्डन नहीं आ रहा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which team did India defeat 3-0 in a recent home ODI series before the 2025 Champions Trophy? इंग्लैंड को हराया ना घरेलू मैदान पे 3-0 से। ऑस्ट्रेलिया से तो 1-3 से हम हारे हैं। इंग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage,
Why are India's Champions Trophy matches being scheduled in Dubai instead of Pakistan? तो वही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो तनावपूर्ण है, तो उनकी वजह से ना तो पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान आना चाह रही है, ना हिंदुस्तान टीम पाकिस्तान जाना चाह रही है। तो इस वजह से जो मैचेस हैं वो यूएई में एक न्यूट्रल वेन्यू में करवाए जाएंगे। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वांटेड टू टेस्ट न्यू वेन्यूज इन यूएई। इनकरेक्ट है, नए वेन्यूज यूएई में बने हैं उनकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। द पिच कंडीशंस इन दुबई आर बिलीव टू फेवर इंडियाज बॉलिंग अटैक। ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो किसी भी, देखो एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे देना सबके लिए जरूरी है, ठीक है, यानी कि बराबरी का मौका। अब किसी एक टीम को यहाँ पे फायदा होने वाला है ऐसा करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं ऑर्गेनाइज की जाती, तो ये इनकरेक्ट है। Dubai offered better commercial revenue for the ICC Champions Trophy, ये भी incorrect है। Political and diplomatic tensions led India to refuse touring Pakistan, prompting a compromise, बिल्कुल correct है, option D is correct। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में दूर, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट है टेलीस्कोप, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा जरिया जो स्पेक्ट्रम की फोटोग्राफ्स निकालता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको कलर वगैरह करके उनकी फोटोज निकालता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है। बाइनोकुलर्स, बिनोकुलर्स भी एक्चुअली दूर की चीज़ों को देखने का काम आता है, लेकिन आप उनसे स्पेस में नहीं देख सकते, आप उनसे ज़मीन में, हवा में देख सकते हैं, स्पेस में नहीं देख सकते। स्पेस में देखने के लिए टेलीस्कोप काम में आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही हैड टू टेक द बस, ही जो है वो किसी व्यक्ति को रेफर कर रहा है, ही हैड टू टेक द बस, उसको बस लेनी पड़ी। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, हु यूज टू गिव, जो उसको देता था, टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड, उसके ऑफिस के लिए क्योंकि उसको, हिम अ लिफ्ट, लिफ्ट, उसको लिफ्ट, वॉज ऑन वेकेशन, छुट्टी पे था, नेवर लर्न टू ड्राइव एंड। अब हम समझ गए कि जो व्यक्ति है उसको बस लेनी पड़ी अपने ऑफिस के लिए क्योंकि ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव एंड हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन। ठीक है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही हैड टू टेक द बस, कहाँ के लिए लेनी पड़ी बस? टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस। अब देखो ए फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन इनवैलिड हो गए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, ई थर्ड स्टेटमेंट, एंड हिज फ्रेंड, ये फोर्थ स्टेटमेंट, हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट वॉज ऑन वेकेशन। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। She was overstrung before her dance performance. Overstrung का सिनोनिम बताना है। Overstrung का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चिंतित, तनावग्रस्त, तनाव से भरा हुआ। तो अपनी डांस परफॉर्मेंस से पहले वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा तनाव में थी। सिनोनिम क्या हो गया? फर्स्ट है प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, काम मतलब भी शांत होता है, चीयरफुल मतलब भी एकदम खुशी से भरा हुआ, नर्वस, नर्वस मतलब थोड़ा चिंतित होना या फिर थोड़ा तनावग्रस्त होना, तो ऑप्शन डी नर्वस इज करेक्ट। फॉरबिड, फॉरबिड का एंटोनिम बताना। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, बाध्य करना, आपको वहां जाना फॉरबिडन है, यानी कि आप वहां पे नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है आपको किसी जगह पे जाने के लिए। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसको आपने परमिट किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। कॉल, कॉल मतलब बुलाना, अलाउ मतलब अनुमति देना, प्रोहिबिट वर्जित करना, फॉरसेक मतलब त्याग देना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अलाउ इज करेक्ट। The doctors tried very hard to save his mother but they were unsuccessful. डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी उनकी माँ को बचाने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। तो ट्राइड वेरी हार्ड के लिए आप क्या बोल सकते हैं? और कि उन्हें रात दिन एक कर दिया, बहुत मेहनत करी, मतलब रात दिन एक कर दिया। फेस द म्यूजिक, इनकरेक्ट है। ड्रू द लाइन, इनकरेक्ट है। मूव्ड हेवन एंड अर्थ मतलब पूरा धरती आकाश एक कर दिया, लेकिन वो उनकी माँ को बचा नहीं पाए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
रवि विल प्ले द मैच, रवि मैच खेलेगा। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखो विल प्ले, विल जो है बता रहा है कि जो वर्ब है वो फ्यूचर में काम करेगा, ठीक है। रवि जो है हमारा सब्जेक्ट है, द मैच जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, ठीक है। द मैच इज प्लेड, अभी नहीं खेला जा रहा है। द मैच विल हैव बीन नहीं आएगा। द मैच विल बी प्लेइंग बाय रवि, प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेड आएगा। द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड, ये वो व्यक्ति है जिसने इस कंपनी के लिए एक दशक से भी ज्यादा काम किया है। तो हु वर्क की बजाय क्या आना चाहिए, हु वर्क्स आना चाहिए, क्योंकि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है ही के लिए, ठीक है। अब ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी क्या होएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो वर्क की बजाय क्या आएगा, वर्क्स आएगा। ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड, डी में एरर है, वर्क के साथ में एस आएगा। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है मिशन, मिशन मतलब कोई लक्ष्य, कोई मिशन है ना, कुछ असाइनमेंट। ओबीस, ओबीस मतलब मोटा। विगर, विगर मतलब ताजगी, है ना। और टायर्डनेस मतलब थकान। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द विंडोज वायलेंट बैंक्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, तो वो विंडोज किस तरीके से बैंक कर रही थी, आपने उसकी क्वालिटी बतानी है, ठीक है। जो वो बैंक कर रही थी आपने उसकी क्वालिटी बतानी है, तो किस तरीके से बैंक कर रही थी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और वायलेंट क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, वायलेंटली, ठीक है, ना कि वायलेंट। ऑप्शन डी में एरर है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति, परेशानी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेजर, प्लेजर मतलब कि सुख, खुशी। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मतलब परेशानी, दुर्भाग्य। सक्सेस, सफलता। एडवांटेज, कुछ फायदा, लाभ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मिसफॉर्च्यून इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एडवर्सिटी। आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स, हमारे लीगल सिस्टम को प्रॉपर लीगल यानी कि कानूनी नियम बनाने चाहिए। जुवेनाइल यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जुवेनाइल जो होते हैं, उनको अगर वैसे कोई क्रिमिनल्स हैं तो उनके लिए कुछ प्रॉपर नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, ठीक है। तो जुवेनाइल को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट है यंग, तो यंग मतलब जुवेनाइल हो सकता है। डॉटेज, डॉटेज का मतलब होता है बुढ़ापा। सिनाइल, सिनाइल का मतलब भी मतलब बुढ़ापे से रिलेटेड, जो सठिया गया है, सठिया गया मतलब 60 साल से ऊपर, सठिया गया तो सठिया गया। ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यंग इज करेक्ट। Despite recent superficial moves toward political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military, exclusive circle of people with a common purpose. वन वर्ड सब्सिट्यूट करना है, बोल रहे हैं बावजूद इसके कि अभी कुछ सुपरफिशियल, कुछ ऐसे ही ऊपरी ऊपरी ढंग से कुछ कदम उठाए गए पॉलिटिकल रिकंसिलेशन के, यानी कि पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ में समझौता करने के, लिबिया अभी भी करप्ट मिलिट्री, अब ये एक छोटा सा ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है लोगों का जिनका सेम पर्पस है, उनके जकड़ में अभी भी ब्लड स्टेन मतलब जिनके हाथ खून से रंगे हुए, उनकी गिरफ्त में अभी भी लिबिया फंसा हुआ है। फर्स्ट है ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब कि जो डायरेक्ट वे से किया जा सकता है, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष। पिक, पिक मतलब रोष। एंटीक, एंटीक मतलब प्राचीन। और क्लिक, क्लिक मतलब वो छोटा सा समुदाय, ग्रुप, लोगों का गुट जो जिसका सेम पर्पस होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। His acquaintance with the author led to many fruitful collaboration. Acquaintance का मतलब क्या होता है कि उसका मेल जोल, उनका जो लिंक है, कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो कि एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, ACQUAINTANCE, ठीक है, एक्वेंटेंस। सी नहीं है, आएगा, सिर्फ सी नहीं आएगा, क्यू भी आएगा। ACQUAINTE नहीं आएगा, ए सी नहीं है,
ACQUAINTNC. Option D is correct. Charles Darwin is renowned for for his book on evolution, On the Origin of Species, which laid down a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so. बोल रहे हैं चार डार्विन प्रख्यात है किसके लिए, अपनी बुक के लिए, एवोल्यूशन के ऊपर जो उनकी बुक है उसके लिए प्रख्यात है, जो कि किसके ऊपर है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, जिसने कि लेड डाउन करा एक सब्सटैंशिएशन मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण ट्रेजर, खजाना, किसके ऊपर, एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके ऊपर। तो यहाँ पे लेड डाउन नहीं होगा, लेड आउट होगा, क्योंकि लेड डाउन का मतलब होता है कुछ नियम निर्धारित करना, कुछ सिद्धांत बताना। लेड आउट का मतलब होता है प्रेजेंट करना, सबके सामने दर्शाना, बताना। तो यहाँ पे लेड डाउन की बजाय क्या होना चाहिए, लेड आउट होना चाहिए। लेड अवे नहीं होगा, अबाउट नहीं, लेड आउट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम सटीक बात को पहचानना या फिर एकदम सटीक बात बताना। ठीक है, इधर उधर की गोल गोल बातें करना नहीं है, आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आना है, मुद्दे पर आओ। ठीक है, तो दे हिट अ नेल विद अ हैमर, कि किसी नेल को हैमर से मार रहे हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, कि उनको सरदर्द हो रहा है। दे आर अनसर्टेन अबाउट डिसीजन, इनकरेक्ट है। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, बिल्कुल करेक्ट है। उनने बिल्कुल सटीक तरीके से कुछ चीज को समझ लिया या फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आजादी का अमृत महोत्सव is and dash by the government of India to celebrate and remember 75 years of independence. आजादी का अमृत महोत्सव is an event हो सकता है, is a phrase हो सकता है, जो कि सरकार, हिंदुस्तान सरकार द्वारा गढ़ी गई है, बनाई गई है, ताकि हम सेलिब्रेट करें और याद करें आज़ादी के 75 साल जो हुए हैं उनको, एंड द ब्यूटिफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स, और जो हमने इन 75 सालों में जो हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री रही है और जो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनको सेलिब्रेट करें। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो महोत्सव है ये डेडिकेटेड है टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों को डेडिकेट किया गया है। Who have not only been instrumental in bringing India this far, बोल रहे हैं जो ना केवल बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं हिंदुस्तान को इतना दूर तक लाने के लिए, इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, जो हमारा इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, गरीब से एक हम पुअर कंट्री से एक विकासशील देश तक पहुंच चुके हैं, उसके लिए जो हमारा विस्तार हुआ है, उस जर्नी में भारत के लोगों का जो योगदान है उसको ये दिया गया है। बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0, पर साथ ही ऑल्सो एक दायरा, एक बेस बनाता है, जो पावर और पोटेंशियल है हिंदुस्तान की, उसको एक्टिवेट करना इंडिया 2.0 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाय स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, किसके जरिए से, आत्मनिर्भर भारत की आत्मा के जरिए से, उसकी प्रेरणा के जरिए से। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगैन ऑन 12 मार्च 2021, जो फॉर्मली इसकी जर्नी की शुरुआत हुई है वो हुई है 12 मार्च 2021 से। बिगिनिंग अ डैश टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो क्या करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, डैश टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश अ ईयर लेटर ऑन 15th अगस्त 2023, इस साल में खत्म हो जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश एसोसिएट, एसोसिएट मतलब किसी से जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ी हुई कोई चीज, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, इनिशिएटिव एक प्रयास है, ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब कि एक रहस्यमय कुछ घटना है, तो ये एक प्रयास है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, रिफ्यूज्ड मना कर दिया गया है भारत के लोगों के लिए, डेडिकेटेड उनको समर्पित किया गया है, विद होल्ड, विद होल्ड मतलब किसी चीज को रोकना,
एलिएनेटेड, अलग करना, तो ना अलग किया गया है ना रोका गया है, वो समर्पित किया गया है भारत के लोगों के लिए. ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, बट ऑल्सो साथ ही साथ क्या है, डैश द पावर एंड पोटेंशियल, कंक्लूड्स, कंक्लूड्स मतलब कुछ समाप्त होना. पोजेस, पोजेस मतलब इसके अंदर समाहित होना, इसका किसी चीज का स्वामी होना. तो बट ऑल्सो पोजेस द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डैश. ठीक है, क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण. ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स मतलब कुछ प्राप्त करना, तो यहाँ पे पोजेसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. पोजेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. possess the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's dash of activating vision. vision मतलब उनका जो दूर का एक दृष्टिकोण है, उनका जो एक भविष्य को देखने का जो लक्ष्य है. डिजाइन, डिजाइन मतलब कुछ चीज योजना निर्माण करना. कंट्रोल, कंट्रोल मतलब किसी चीज को नियंत्रित करना. और ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब कुछ विजुअल पिक्चर दिखाना. तो यहाँ पे वो इनका विजन है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The formal journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav began on 12 March 2021, beginning a dash to our 75th, beginning a allocation. allocation मतलब किसी चीज का आवंटन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना. ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, विघटन करना. काउंट डाउन, काउंट डाउन मतलब गिनती की शुरुआत होना. ठीक है, काउंट डाउन होता है जब आप किसी यात्रा को दर्शाने के लिए, किसी चीज की बिगिनिंग को दर्शाने के लिए काउंटिंग करते हैं. कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज. तो यहाँ पे उसका काउंटडाउन जो है हमारी 75वीं सालगिरह के साथ में शुरू हुआ था और खत्म कब होगा, 15 अगस्त 2023 को. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.